अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और ईडी पर बहुत जबरदस्त हमलावर दिखाई दे रही है। अब दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगा दिया है कि ईडी की छापेमारी में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत मिले ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया, सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। हाई कोर्ट को कहीं से राहत नहीं मिली। ये एक इतिहास है और ऐसी ढीठ सरकार है दिल्ली के अंदर जो उसके बावजूद भी उन्हें किसी बात की शर्म नहीं आ रही। अभी भी छाती ठोककर मुख्यमंत्री बनाया हुआ है और खुद एक के बाद एक अरेस्ट होने के बाद आज मुख्यमंत्री भी पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अरेस्ट हुए। मानव मेरे साथ लगातार मौजूद है। मानव, अब मैं चाहती हूं कि एक बार जरा सरल भाषा में आप दर्शकों को ये बता दें कि जब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट का रुख करती है तो वो ग्राउंड जो गिरफ्तारी के लिए इससे पहले तैयार किए गए ईडी की तरफ से या कुछ ऐसे पुख्ता सबूतों की बात कही गई होगी जिससे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये वाले जो पूरे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई है, जो 7 बजे न्यूज 18 इंडिया ने भी दर्शकों को बताई, तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ईडी अपने ग्राउंड वहां भी रख सकती है। यानी कि ये हो सकता है कि गिरफ्तारी से जो राहत आम आदमी पार्टी मांग रही है वो मिले ही ना। बिल्कुल, देखिए, और अरविंद केजरीवाल के लिए राहत के तौर पर ये आखिरी पड़ाव होगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को खुला है। इसके बाद अगले 9 दिन यानी अगले रविवार तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, होली की छुट्टियां हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा उस पर भी जरा गौर करने वाली बात है, क्योंकि एक बंद कमरे में बाकायदा दस्तावेज जैसा आपको दिखाए गए कि क्या क्या सबूत ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के उनको लेकर हैं। और इसके बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हम इस मामले की सुनवाई आगे चलती रहेगी, वो सब हियरिंग उस पर होती रहेगी। इसके बाद राहत अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली और उसके कुछ घंटों के बाद ही ईडी अरविंद केजरीवाल के दरवाजे खटखटाते हुए सिविल लाइंस के उनके सरकारी आवास पर पहुंच गई। 2 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी कल रात को 9 बजे। और अब सुप्रीम कोर्ट कल 8:57 पर ऑनलाइन एक हियरिंग की एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने डाली है, उस पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कितना एंटरटेन करता है ये भी देखना होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के उस जवाब को भी, उस उनको राहत ना देने की बात को भी कहीं ना कहीं जहन में रखकर ही आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन अंतिम पड़ाव है अरविंद केजरीवाल को अगर राहत मिली तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, वरना आगे अगर ईडी को रिमांड मिलती है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी को रद्द कर दिया गया, गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता दिया तो अरविंद केजरीवाल जरूर छूट सकते हैं। लेकिन गिरफ्तारी पर रोक अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं लगाई तो यहाँ से फिर रिमांड पर ईडी अरविंद केजरीवाल को लेगी, राव एवेन्यू कोर्ट से मांग करेगी और उसके बाद रिमांड अगर खत्म होती है तो उसके बाद उनको फिर जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी में उनको आगे भेज दिया जाएगा। जिस तरीके से पड़ाव है मानव, जैसा आप बता रहे हैं, इसके बाद कोई विकल्प अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के पास रह नहीं जाएगा। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से डर गई है और सरकारी जांच एजेंसी और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। ये ट्वीट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, तेज प्रताप यादव की तरफ से लिखा गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उससे साफ जाहिर है कि भाजपा पूरे तरीके से डर गई है और सरकारी जांच एजेंसी एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं की मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से खबर है, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात कर
उन्हें कांग्रेस पार्टी के समर्थन का आश्वासन दे दिया है। आज राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी खबर मिल रही है, क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अब ऐसे में परिवार से बातचीत करके राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस साथ में खड़ी हुई है और अंत तक इसी तरह से साथ में लड़ने वाली है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं, आज कोशिश कर सकते हैं राहुल गांधी कि अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात हो सके, लेकिन सवाल यह भी है कि जो प्रोटेस्ट बुलाया गया है, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई नेता यहां पर पहुंचता है क्या? इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। प्रियंका का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, राहुल गांधी की बात हुई है अरविंद केजरीवाल के परिवार से और जानकारी यह है कि आज वो मुलाकात कर सकते हैं। अब राहुल गांधी को लेकर इतनी बड़ी खबर मिलना, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, तो ये क्या इस बात की तरफ इशारा करता है कांग्रेस के बाकी नेता भी हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए या किसी ना किसी तरह अरविंद केजरीवाल का समर्थन ग्राउंड पर आकर करें? बिल्कुल, और हमने लवीना कल ये तस्वीरें देखी भी है। जब अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग की खबर आई थी, उसके बाद हमने देखा है कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली वहां पहुंचे। संदीप दीक्षित, जिन्होंने ताउम्र, अगर मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी की है, वो भी कल उनके साथ वहां पर पहुंचे थे, उनके घर के बाहर पहुंचे थे, सॉलिडेरिटी दिखाई थी और कहा था कि जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई है ये बेहद गलत है। ऐसे में जब ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे, तो एक संदेश जो है वो इंडिया गठबंधन के एकजुट होने का देने की कोशिश जरूर की जाएगी। और जिस तरीके से कल हमने देखा था कि दो बड़े नेता दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ही वहां पर पहुंचे थे, ऐसे में आज जब ये प्रदर्शन किया जा रहा है तो ना केवल कांग्रेस बल्कि बाकी भी जो घटक दल हैं उनसे भी सपोर्ट सीख किया जाएगा। क्या उनके भी चेहरे यहां देखने को मिलेंगे? क्योंकि तमाम जो दिल्ली के विधायक है वो यहां पहुंचेंगे, मंत्री पहुंचेंगे, निगम पार्षद पहुंचेंगे। ऐसे में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां आएंगे, कांग्रेस के नेता भी यहां पर आएंगे? क्योंकि ऑफिसेस की भी बात करें अगर, तो बिल्कुल आमने सामने कांग्रेस ऑफिस का दफ्तर और आम आदमी पार्टी का दफ्तर, तो क्या वो आएंगे? वो बेहद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल तो हमने सॉलिडेरिटी देखी है। लवीना, ठीक है प्रियंका, बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे बड़ी खबर है, केजरीवाल की रात ईडी दफ्तर में बीती है। रात भर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ईडी के हेडक्वार्टर में ही रहे हैं। ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल का मेडिकल हुआ था। रात में केजरीवाल से ईडी ने पूछताछ नहीं की है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम दूसरे राउंड की पूछताछ करेगी। ईडी सुबह 8 बजे से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है। कल रात ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के गैजेट्स को भी जब्त कर लिया गया है। अब ऐसे उसमें कुछ अहम जो सबूत है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। मानव हमारे साथ लगातार मौजूद है, मानव का रुख कर लेते हैं। मानव, दूसरे राउंड की पूछताछ होनी है, क्या ये वहीं से शुरू होगी जहां से कल छोड़ी गई होगी, जिसके बाद गिरफ्तारी हो गई, और फिर इस सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा? और अगर टाइमलाइन के साथ आप बता पाएं कि आज और क्या होने वाला है?